मनोमङ्गलं मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु भवतु भवतु। मॉर्निंग, नमस्ते, जय गुरुदेव। हम ये सेशन है नारद भक्ति सूत्र और इसकी व्याख्या की गई है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। और इन सभी सूत्रों को अलग अलग चैप्टर्स में बांधा गया है। और अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रेम, मूर्त और तीर्थ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। लिखा है, जो सद्वस्तु है वह नित्य प्राप्त है, हमेशा है ही। उससे प्रेम होना खुशी है, आनंद है। और जो असत है, जो है नहीं, उसमें प्रेम हो जाना दुख है। अप्राप्य वस्तु के प्रति प्रेम होना दुख है। और अप्राप्य वस्तु के प्रति कामना कैसी होती है? कैसे होती है? तो कहते हैं श्रवण से, सुनने से। है नहीं मगर शब्दों के द्वारा ज्ञान हुआ, फिर उसके प्रति चाह हुई। किसी ने तुमको कह दिया वहां जाओ, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ है, वहां है, किसी ने कह दिया
पाताल भुवनेश्वरी है, वहां जाओगे तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। किसी ने इस बात का इंग्लैंड में प्रचार कर दिया। एक समय ये हुआ था, इंग्लैंड से लोग चलकर आए, जितने भी पैसे थे सब इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी कल्पना लेकर हिंदुस्तान चले। वहां से आए, हिंदुस्तान पहुंचे, वहां जाकर देखा जैसे और तीर्थ स्थान है, वह भी एक और तीर्थ स्थान है। कुछ हुआ तो नहीं, एक भ्रम में रहे कुछ समय तक। काल्पनिक श्रवण से हम प्रेम से हटते हैं, कामना में उतरते हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं, यहाँ से सूत्र, ये आज का जो पहला सूत्र है वो यहाँ से शुरू होता है और कहते हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। तो अभी जो ये जो एक के बाद एक जो आ रहे हैं सूत्र, इसमें कैसा है कि सबसे पहले सूत्र में ही बता दिया था कि प्रेम की भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, मतलब प्रेम ही भक्ति है, परम प्रेम ही भक्ति स्वरूप है। पर आगे आगे फिर बताते हैं, अगर कैसे उसके लक्षण हैं, उसको अगर उस प्रेम में अगर रहना है तो क्या करना है, कैसे करना है। तो धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप इसके हर एक सूत्र में वो बताया गया है कि अगर वो आप अनुभव नहीं भी कर रहे तो भी आप इसको कैसे, किस तरह से इसको अनुभव करने की चेष्टा कर सकते हो। वैसे चेष्टा होती नहीं है, फिर भी क्या ध्यान रख सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। यहाँ स्त्री माने सिर्फ स्त्री नहीं, स्त्री हो पुरुष हो, कहते हैं स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। शांत मन में खलबली मचती है। कैसे? किसी ने किसी के चरित्र का वर्णन कर दिया, वे कैसे है, ऐसे है, उनके बारे में सुना, वे ऐसे है, वे वैसे है, ये सब जब हम सुनते हैं तो चेतना में हलचल मच गई। इसी प्रकार धन, देखो उसने इतना करोड़ बनाया, उसने इतना लाख बनाया, आदमी ठीक था, सुनते ही अरे मैंने नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा क्या होगा, अरे उसने इतना पैसा जमा कर लिया, मैं कैसे करूं। अब दौड़ शुरू हो गई, सुंदरता को, धन को, सम्मान को, यश को हड़पना चाहते हैं। जब यह हड़पने की दौड़ चलती है तो फिर मस्ती, प्रेम, आनंद सब खो जाते हैं, इसमें खूंटा लग जाता है। नास्तिक लोगों के बारे में भी मत सुनो, बैठकर चर्चा न करो। जिसके प्रति तुम सोचते हो तुम वैसे हो जाते हो। यह आप प्रयोग करके देखिए। जो बहुत प्यारे हैं आपके, उनके बारे में सोचो, चेतना में कैसी एक मधुरता, एक हल्कापन तुरंत होने लगता है। और कोई वैरी, दुश्मन, उनके बारे में सोचो, एकदम चेतना में कुछ खटकता है, ऐसा लगता है आपकी ऊर्जा जा रही है, कुछ जल रहा है आपके भीतर। यदि आप 24 घंटे आपके दुश्मन के बारे में सोचते रहोगे तो आपका पूरा पूरा नर्वस सिस्टम, शरीर, यह पूरा उनके जैसा बन जाता है। आपने गौर किया है होगा कि हनुमान जी के भक्त होते हैं, मंदिर में बरसों पूजा करते हैं, उनका चेहरा भी कुछ हनुमान जी की तरह लगने लगता है। या कोई काली जी के भक्त है तो काली की पूजा करते करते उनके चेहरे में भी आप पाएंगे कुछ ऐसी उग्रता, या काली के जो गुण है वे आ जाते हैं। देवी के भक्त हो तो देवी का लक्षण आ जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा बीज पड़ता है और उसी तरह हमारी चेतना विकसित होने लगती है। स्त्रीधन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। कोई आकार आपके सामने आपके वैरी के बारे में, कोई आकर आपके सामने आपके वैरी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताए, आप में जलन होगी, ईर्ष्या होगी, दुख होगा या लालसा लगेगी। जो जैसा है वैसा कम आदमी ही बताते हैं। जो भी आप सुनते हैं उसमें लोग हमेशा कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं, या कम करके बताएंगे
जो जैसा है वैसा बताना बहुत कम लोगों के बस की बात है। अक्सर लोग जो जैसा है उससे कम बताएंगे या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। तो वैरी के बारे में यदि कम सुनोगे तो भी तुम्हारी चेतना में गर्व आएगा। अरे वह क्या है, वह कुछ भी नहीं। उसके बारे में अधिक सुनोगे तब भी तुम्हारी चेतना में खलबली मच जाएगी। इसी तरह स्त्रीधन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। इसलिए कहते हैं ये अश्लील किताबें, पुस्तकें, चित्र, पत्रिकाएं, यह सब हिंसा के कारण बनते हैं। क्योंकि सोच सोच कर वासना के प्रति दिमाग में आदमी विकृत होने लगता है। यह सब पढ़ पढ़ कर फिर उस तरह की हिंसाचार पर उतरता है। पैसे के बारे में भी वैसे ही है। बहुत ज्यादा सुनते जाओ तुम, फिर पैसे के बारे में सोचते सोचते आदमी इतना लोभी बन जाता है, उस पैसे का उपयोग भी नहीं कर पाता है और जीवन खत्म हो जाता है। आधा जीवन पैसे कमाने में और आधा जीवन शरीर में जो रोग ले लिया उसको ठीक करने में। आधे से ज्यादा पैसा स्वास्थ्य को ठीक करने में लग जाता है। घी वाली रोटी खाने के लिए पैसा कमाया, मगर जब कमाया तब तो फिर घी खा नहीं सके, सूखी रोटी खानी पड़ी। सूखी रोटी पहले भी खाते थे, बादाम रोगन अब तो छू भी नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया। नास्तिक के बारे में भी यही बात है। नास्तिक व्यक्ति इतना जड़ होता है, उसके बारे में सुनोगे सोचोगे फिर तुम्हारी चेतना में भी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव सब टूटने लगेंगे। नास्तिक माने क्या है? जो वस्तु को ही प्रधानता देता है, जिसकी दृष्टि में चेतना का कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ का स्थान है, अर्थात जो वस्तु का स्थान है, चेतना का, जीवन का, ज्योत का कोई स्थान नहीं है, वह उसके बारे में सोचता ही नहीं। ऐसे जड़ व्यक्ति के संपर्क में या उसके बारे में, उसके चरित्र को सुनते सुनते तुम्हारे भीतर भी उस जड़ता की ओर जाने का मन हो जाए तो तुम भी प्रेम खो बैठोगे। नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। उसमें आस्तिक लेकर उसमें आसक्ति लेकर नहीं सुनो। इसका मतलब यह नहीं कि कोई किसी के बारे में कहता है तो तुम कान बंद करके भागो, नास्तिक को नहीं देखना। माने कोई नास्तिक आ गया तो आंखें बंद करके भागो, यह नहीं। वैरी के प्रति आसक्त मत हो। तुम अपनी तरफ से तो वैर रखो ही नहीं। प्रेम का यही मतलब है कि हम अपनी तरफ से किसी को वैरी माने ही नहीं। मान लो फिर भी कोई वैरी हो जाए या लगे, उसको लगे, तुम्हारे भीतर जरा सा भी लगे, फिर वे क्या कर रहे हैं, उनका कैसा चल रहा है, इसके प्रति बहुत आसक्त मत होना। यह आसक्ति भी तुम्हारी चेतना को धूमिल कर देती है। इस सूत्र में जो बताया है, स्त्रीधन नास्तिक वैरी चरित्र में सवर्ण्यम। स्त्रीधन मतलब ऑपोजिट जेंडर है। नास्तिक मतलब अ, जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। चेत जो भी स्पिरिचुअल बात है, कोई भी हो, जैसे चेतना है, ईश्वर है, तो उनकी जो उसमें विश्वास नहीं करने वाले, या वेरी मतलब कि जिनके बारे में हमें लगता है कि वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, या ऐसा कुछ भी हुआ है जीवन में जो हमें लगता है कि हमारे शुभ चिंतक नहीं है, उनके बारे में ज्यादा सुनना नहीं चाहिए या उनमें उसमें रस लेना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी जैसे ही लेते हैं, जैसा ही उसमें आसक्त होकर कुछ भी उनके बारे में सुनते हैं, तो हमारी जो अंदर जो धारा है, जो प्रेम की भक्ति की धारा है, वो वहाँ टूट जाती है। मतलब हम थोड़ी देर के लिए उससे कट ऑफ हो जाते हैं। तो जितना हम इसमें आसक्त नहीं होते, उतनी हमारी ये धारा बनी रहती है। ये प्रेम की धारा, उसको हम निर्बाध अनुभव कर सकते हैं। आगे का सूत्र है अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। दंभ और अभिमान को भी छोड़ दो। यह भी प्रेम के लिए अनुकूल नहीं है, यह प्रतिकूल है। छोटी छोटे अभिमान में क्या रखा है? तुम हो क्या?
तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। दुनिया में चाहे बड़ा नहीं समझा, आध्यात्मिक में बड़ा समझने लगते हो। मेरे जैसे कोई संत हुए ही नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। या मेरे जैसे कोई ज्ञानी है ही नहीं, मेरे जैसा पवित्र व्यक्ति नहीं है। यह भी अभिमान है। या इससे उल्टा, मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। यह अभिमान माने एक ही तरह सोचते हैं, मगर अभिमान के दो पहलू हैं। अपने आप को बिल्कुल नीचा समझना भी एक तरह का अभिमान है, और अपने आप को बहुत ऊंचा ऊंचा समझना भी। तो अभिमान छोड़ने लायक है। अभिमान ऐसा पत्थर है, मन में फूल जैसा तेरा जो प्रेम है वहां उसके ऊपर बैठा हुआ है। अभिमान के पीछे पीछे दंभ होता है। दंभ माने दिखावा, आडंबर। दूसरों को दिखाने के लिए जो कुछ करते हैं वह दंभ है। और यह कहाँ तक कर पाओगे? क्योंकि लोगों भिन्न रुचि, सबकी रुचि अलग अलग है। तुम कैसे भी हो, कोई ना कोई तुमको गलत बताएगा ही। किसी को पसंद आए, किसी को नहीं। अब तुम्हें क्या पता किसको क्या पसंद है। अब हर एक के मुताबिक तुम चलोगे, दम्भ करोगे। दम्भ का मतलब क्या है? सबको दिखाना मैं कुछ हूँ, ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा दम्भ है। मैं कहता हूँ, मान लो आपने ध्यान आकर्षित कर भी लिया, इससे फायदा क्या है? मान लो आप अपने धन या अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो देखने वाला आदमी ईर्ष्या से भर जाएगा, फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन हो गया। दम से दोस्ती भी दुश्मन दम्भ से दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? दम्भ किसी को नहीं पसंद, उसमें अपनापन नहीं है, तभी तो दम्भ होता है। तो दूसरे देखकर तुमसे ईर्ष्या करेंगे, या उनमें ऐसी कामनाएं उठेगी, मुझे भी ऐसा होना है। लोभ उठेगा, तो लोभ और ईर्ष्या के वश औरों को करने में तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? तुम भी गए, वे भी गए, दोनों एक दूसरे को लेकर डूबे। इसी को दंभ कहते हैं। अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। भाई वैसे कोई देखे, देखने दो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जो भी अर्जित है, उसको देखकर कोई ईर्ष्या में आ जाए तो आ जाए। तुम क्या करोगे? तुम्हारी नाक अच्छी है, आंख अच्छी है, कोई देखकर ईर्ष्या करे तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना। मगर जबरदस्ती दिखाने की जो तुम चेष्टा करते हो, उस चेष्टा से तुम्हारी ही चेतना में भारीपन हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छी तरह से सज धज कर नहीं रहो, यह बात नहीं है। मगर दिखावा करने का, ध्यान आकर्षित करने की एक पिपासा है, प्यास है तुम्हारे भीतर, उससे हटो। तब तुम घंटों सजने की कोशिश नहीं करोगे, साफ सुथरे रहोगे। मगर कई लोग घंटे तैयार होने में लगा देते हैं। कोई विवाह हो, कोई पार्टी हो घर पर, बस अपने पूरे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। और जो उन प्रदर्शन में जाते हैं वे भी बहुत बेचैन होकर लौटते हैं। देखो कितना प्रदर्शन करते हैं। उनकी गाली दे, उनको पीछे से गाली देकर जाते हैं, सामने कहेंगे ऐसी शादी तो हमने देखी ही नहीं। उनको बधाई तो देंगे, सामने पीछे मुड़कर बोलते हैं, देखो इतना दम्भ करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि जो कुछ भी करते हैं दूसरा आदमी कहता है, इससे मैं ज्यादा करके दिखाऊं। तीसरा, उससे ज्यादा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, उससे बेहतर मैं करके दिखाऊंगा। यह दंभ है। यह भी प्रेम के लिए अनुकूल नहीं है। प्रेम जोड़ता है, प्रतिस्पर्धा तोड़ती है। दंभ तुमको अलग करता है। तुम अपने से दंभ नहीं करते हो, दूसरों के साथ करते हो। जब दूसरे है ही नहीं, फिर दंभ कैसे करोगे? जब इस दंभ को छोड़ोगे, तभी तुम सबको अपना मानने लगोगे। उसी वक्त, उसी दिन, अभिमान
दिकम त्याज्यम। इस सूत्र में अभिमान और दंभ के बारे में बताया गया है। वैसे तो हम सब कहते हैं अभिमान नहीं करना चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि अभिमान और दंभ कैसे हमारे प्रेम में, भक्ति में अनुकूल नहीं है, कैसे यह सब कुछ प्रतिकूलता उत्पन्न करता है, जिससे लोभ और ईर्ष्या ही बढ़ती है, और फिर वहाँ जो भक्ति का जो धारा एक मन में बहती है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। आगे का सूत्र, तदर्पिताखिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्। तदर्पिताखिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्। फिर जीवन क्या हुआ? आप कहते हैं काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं, तब तो जीवन बड़ा फीका हो गया। ये तो कोई वास्तविक नहीं लगता है। क्रोधित होना स्वाभाविक है। एक बच्चे में भी क्रोध है। 6 महीने का बच्चा, अभी उसने दुनिया भी नहीं देखो, बोलना भी नहीं आता है, मगर उसके हाथ में कोई चीज छीन लो, कितना गुस्सा करता है। चाह स्वाभाविक है, गुस्सा भी स्वाभाविक है, और अभिमान भी स्वाभाविक है। अब इसके परे जाए कैसे? एक बालक बालक भी कुछ दिखाना चाहता है, उसने पेंटिंग बनाई, वो सबको दिखाना चाहता है। इस तरह से अभिमान का एक सूत्र जीवन की धारा में चल रहा है। इससे कैसे छूटे या इसको कैसे परिवर्तित करे, इसके बिना तो चलता नहीं है। तब अगले सूत्र में कहते हैं, तदर्पिता खिलाचारः सन् काम क्रोधादि विमानादिक तस्मिन्नेव करणीय। कहते हैं उसमें ही, उन्हीं को सब आचरण समर्पित कर दो। जो भी तुमने किया है, करने के बाद मैंने ऐसा कर दिया, करके कर्तापन मत पालो। हम ये कहते हैं, पता नहीं चलता कभी कुछ कर बैठते हैं, फिर उसके बाद ऐसा कर दिया करके आत्मग्लानि करते हैं। जितना दंभ और अभिमान प्रेम के लिए बाधक है, आत्मग्लानि भी बाधक है। गुरु होते ही इसीलिए जिनके पास जाकर अपनी सब ग्लानि को बहा दो, सब तरह के अभिमान को बहा दो। अभिमान तो टिकता ही नहीं गुरु के सामने, टिक ही नहीं सकता। न दंभ टिकता है, न अभिमान। आत्मग्लानि यदि टिक जाएगी तुम्हारे भीतर, उसको भी गुरु के पास जाकर समर्पण कर दो, ज्ञानी के पास जाकर समर्पित कर दो। तदर्पिता खिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्। आत्मग्लानि यदि होवे, भगवान को समर्पित कर दो, और काम को, क्रोध, अभिमान को भी उनके साथ जोड़ दो। कामना यदि उठे तो उसी की कामना करो। जब उसी की कामना हो जाती है, कामना कुछ रह नहीं जाती। गुस्सा करना हो तो उसी पर करो, और किसी से करके क्या लेना देना। करना है तो उसी पर करो। क्रोध भी उसी पर करो, कामना भी उसी की हो, और अभिमान भी उसी का करो। ऐसा अभिमान करो क्योंकि तुम उसके हो, मालिक तुम्हारा है, दुनिया का मालिक तुम्हारा है, तो तुम्हारे अभिमान की कोई सीमा है क्या? अभिमान को भी इतना वृहद रूप दे दो, इतना बड़ा रूप दे दो, तो फिर प्रेम बच जाता है। प्रेम की मौत होगी नहीं, फिर तभी प्रीत पुरानी होती है। अक्सर लोगों का प्रेम पुराना होता ही नहीं, यह तो ताजा ताजा रहता है और जल्दी मर जाता है। 2-4 दिन प्रेम हुआ, बस 5वें दिन वह खत्म हो जाता है। प्रीत पुरानी हो, जन्मों जन्मों तक यदि प्रीत को चलनी हो, तो काम, क्रोध, अभिमान उसी से करो। औरों से करके तनाव से भरोगे, उससे करोगे तो भक्ति में बढ़ोगे। सीमित दृष्टिकोण से काम भी, क्रोध भी, मोह भी, अभिमान भी तुम्हें थका देगा। तुम थक जाओगे, तनाव से भर जाओगे, क्षीण होने लगोगे। मगर वही क्रोध,
वही कामना, वही अभिमान उस विराट से करोगे तो फिर तुम और पनपोगे। तो इस सूत्र में पहले जो बताया क्या नहीं हो करना या होना चाहिए, अब उसी का उपाय भी बताया है कि अगर यही सारे जो काम क्रोध लोभ अगर ये मन में उठते भी है तो उसकी ही उसको उसके साथ ही करना है। अगर गुस्सा भी आए तो उसके साथ मतलब इस गुस्सा भी ईश्वर के साथ कर दो। अभिमान भी आता है तो ईश्वर का अभिमान करो। जो भी कामना भी उठती है तो उसी की करो, उसी को पाने की करो। तो क्या होगा कि ये सारे जो है, जो चीजें हमें क्षीण बना रही है, फिर यही भावनाएं जब उससे जुड़ जाएगी तो वही भावनाएं हमको पालेगी, आगे बढ़ाएगी। आगे का सूत्र है त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकम प्रेम कार्यम प्रेमेव कार्यम। त्रिरूप भंग पूर्वकम, तीन तरह का प्रेम है। त्रिरूप, तीन रूप, सात्विक, राजसिक और मानसिक प्रेम। इससे परे भी एक प्रेम है, यह भक्ति है, वह पूर्ण है और इन तीनों को समेटे हुए है। त्रिरूप भंग पूर्वकम। फिर आगे है नित्य दास्य नित्य कांता। दो तरह का प्रेम मुख्य है। एक तो है दास का भाव, आप मालिक हो मैं दास। दूसरा सखा भाव, कांता भाव। सखा भाव हो या दास भाव, इन दो ही भाव में निकटता है। इन दो भाव से तुम शुरू करोगे तो आत्म भाव में उतरोगे। पहले दास भाव जिसमें मर्यादा सम्मान रहे, फिर कांता भाव। यदि बहुत अधिक मर्यादा भाव हो जाए तो फिर भय आ जाता है। उसके पीछे भय से प्रेम को चोट लगती है, प्रेम पीछे होने लगता है। तो भय से दूर होने के लिए कांता सखा उस रूप में प्रेम में आओ। फिर सखा के रूप में प्रेम तो झगड़ा होता है, झगड़ा करोगे, मांग करोगे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करो, अधिकार जमाओगे। दास हो तो अधिकार नहीं जमा सकते, दास कभी अधिकार नहीं जमाता है। कांता हो तो अधिकार जमाता है, सखा हो तो अधिकार जमाता है। मगर इन दोनों के संतुलन से ही पूर्णता होगी। भय को मिटाने के लिए सखा भाव में आओ और झगड़े मिटाने के लिए अपना अधिकार जमाने की जो प्रवृत्ति है, इसको हटाने के लिए दास भाव में उतरो। नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकम, इस तरह से भजो। इस तरह से भाग लो उसके साथ। भजना का अर्थ क्या हुआ? उसके साथ भागीदार होना, उसके साथ एक होना। कैसे? दास के रूप में भी और सखा के रूप में भी। सखा मानोगे तो बहुत पास महसूस करोगे और दास मानोगे तो दुखी नहीं होगे। दास कभी उदास नहीं हो सकते, सखा उदास हो जाते हैं कभी कभी। अरे मेरे सखा ने मुझे देखा नहीं, मुझसे बात नहीं किया। सखा सखी के बीच में जो तकलीफ है, वह दास भाव उसके साथ जरा सा मिल जाए तो वह मिट जाएगा। एक दूसरे का दास, एक दूसरे का दास ऐसा नहीं कहा तुम मेरे दास हो, वैसा नहीं। तुम मेरे दास हो तो फिर उदासी होगी, दास नहीं होगा, दास उदास हो जाएगा। दास भाव में कभी उदासी हो ही नहीं सकती, सखा उदास हो नहीं सकता। सखा उदास हो सकता है, दास उदास नहीं हो सकता। तो नित्य माने कभी कभी नहीं, रोज रोज दास भाव और सखा भाव में भजन करते हुए प्रेम कार्य, प्रेमेव कार्य, प्रेम ही करना है, प्रेम ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो सूत्र था कि तीनों प्रेम को जो समेटे हुए है परम प्रेम, अगर उसमें ही रहना है और इसको कैसे कर रह सकते हैं, तो दो मुख्य भाव है। एक है दास भाव
और एक है कांता भाव। कांता मतलब बिलवेड। तो दास भाव में वो हम उसको मतलब हम उसकी सेवा कर रहे हैं, और बिलवेड के भाव में हमें जो भी चाहिए हम उससे मांग कर रहे हैं, और दोनों के संतुलन से यह भाव, भक्ति भाव पूर्ण रहता है। और इसको भजना है। भजन, यहाँ पे बहुत सुंदर मीनिंग समझाया गया है। भजन का मतलब क्या है? भजना मतलब भागीदार बनना। एक ही चीज का हमें भागीदार बनना है, मतलब ईश्वर भी और हम भी एक ही वस्तु के भागीदार जब बनते हैं तो वहां भजन हो जाता है। और इसको रोज रोज करना है, मतलब कभी कभी नहीं, रोज रोज। अगला सूत्र है भक्ता एकांतिनो मुख्याः। अच्छा, हम दास होते हैं तो कई लोगों के दास हो जाते हैं। सखा होते हैं, सबके सखा है, यह नहीं होता। पहले तो एक के ही सखा हो जाओ। जब तुम एक के हो जाओगे फिर सबके सखा हो जाओगे। जब तक तुम एक के नहीं हुए तब तक एक का ही सखा बनो और एक का ही दास बनो। इसलिए कहते अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरा। जब प्रणाम करते हैं तो कहते हैं भगवान मैं सिर्फ तेरे शरण में आता हूँ। भक्ति में एक दृष्टिकोण, जिसको कहते हैं ना वन पॉइंटेडनेस, एकांतता, एकाग्रता और अनन्य भाव आवश्यक है। यह मुख्य है। भक्तों में वहां और मुख्य है जिसकी लगन एक तरफ लग गई, जिसकी दृष्टि इधर उधर भागने की कोई संभावना नहीं है। भक्ता एकांतिनो मुख्याः, मतलब एक के दास बने, एक की भक्ति करे और वन पॉइंटेड हो जाए, ताकि हमारा मन फिर इधर उधर भागे नहीं। अगला सूत्र है कंठावरोधरोमांच श्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। जब ऐसा एक मुखी प्रेम होता है तब क्या होगा, इसके लक्षण है। जब ऐसा एक मुखी प्रेम होता है तब कंठावरोध, गला रुंधता है, रोमांच होता है पूरे शरीर में और आंसू बहते हैं। उसके बारे में बोलने से आंसू बहते, उसकी कथा सुनने से आंसू बहते, उसकी चर्चा में रोमांच होता है। यह प्रेम का लक्षण है। यह मुख्य भक्त का प्रधान प्रधान भक्त, पूर्ण भक्त का यह एक लक्षण है। कंठावरोध रोमांचा श्रुभिः परस्परम लपमानाः। एक दूसरे को सुनाते जाते हैं उसकी कहानी, उसकी महिमा, एक दूसरे से यही चर्चा करते रहते हैं। पावयंती कुलानि, अपने कुल को भी पवित्र करते हैं और दूसरों को भी पवित्र करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों के भीतर प्रेम जगाते, उनके मन का मैल धोते और पवित्र करते हुए चलते जाते हैं। तो यहाँ पे जो लक्षण बताया है कि जब ऐसी भक्ति हो जाती है तो फिर क्या होता है, वन पॉइंटेडनेस जब होते हैं हम, तो कंठ भर आता है, पूरे शरीर में रोमांच का अनुभव होना, आंसू बहना, ऐसा कभी कभी होने लगता है या बार बार होने लगता है। उसके बारे में बोलते ही आंखों में आंसू आ जाना। तो यह पूर्ण भक्ति का एक लक्षण है। और कुल को पवित्र करते, मतलब हम जिस कुल में हमारा जन्म हुआ, जो भी है, हमारा, हमारी फैमिली, हमारा कुल, हमारी कम्युनिटी, उसको हम पवित्र करते हैं। जिसको भी मिलते हैं उसके मन में पवित्रता का संचार कर देते हैं। दूसरों के मन का मैल अपने आप धुलने लगता है और उनको भी वहाँ पवित्रता महसूस करते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे। अगर आपको कुछ भी कहना है, शेयर करना है, तो ज़रूर बताइए।
आज के क्या अच्छा लगा आपको? क्या नई बात आपको सुनने मिली? इज इट बीइंग हेल्पफुल? क्या यह जीवन ये सुनने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, कुछ अच्छा लग रहा है? ये आज का सेशन भी बहुत सुंदर था, अति सुंदर था। ये जो हम दिखावा करते हैं काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ों में, हमें जाने में ही हम काफ़ी बार दिखावा करते हैं। शायद हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ को लेकर, या सुबह से ही हम आगे कुछ करना चाहते हैं, उस दिन की जो एक्साइटमेंट होती है, हमें कुछ करना है, तो उस चीज़ में भी हम लोग जाने-अनजाने में दिखावा करते हैं। तो वो जो आज बताया है आपने कि किसी किसी ज़बरदस्ती के दिखावे से जो हम प्रदर्शन करते हैं, उसका क्या प्रभाव रहता है लोगों पे आगे, और फिर उससे हमें कैसे जो जो प्रेम में जो बाधा आती है, जिससे दूसरों में भी ईर्ष्या पैदा होती है, और उससे जो भी जो ऑपोज़िट रिएक्शन होता है, तो वो आज समझ में आया कि किस तरह से उसका इफ़ेक्ट होता है। वो एक चीज़ नया आज सुनने को मिला है। हुँ, थैंक यू रूपांजलि। सही बताया आपने। हेलो कमलेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। शाइनी बोल रही हूँ। मुझे थोड़ा-सा अपनी शेयरिंग करनी थी आपसे। मैं कल भी सोच रही थी मैं बताऊँगी कि जब ये आपने स्टार्ट किया ना नारद स्तोत्र, भक्ति स्तोत्र, तो उससे मतलब 1-2 दिन पहले ही ऐसे मेरे सपने में ऐसे श्री श्री रविशंकर जी आए थे और मतलब उन्होंने मुझे बोला कि रोज़ 1 घंटा मेरा पाठ करो तुम। तो मैंने बोला कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब सपना ही होगा, लेकिन उसके 1-2 दिन के बाद ही मैंने उसको मतलब इग्नोर किया था। मैंने कहा ठीक है, अब भगवान तो एक ही है, तो मैं तो उनको ही उन्हीं से अब बात हो रही है तो। और 1-2 दिन के बाद आपने नारद भक्ति सूत्र स्टार्ट कर दिया और देखा उसमें श्री श्री रविशंकर जी का ही है ये, तो अच्छा लगा। तो और उससे 2-3 दिन पहले की ही बात है कि जैसे हमें होता है ना कि अब हमें नॉलेज तो मिल रही है, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन क्या होता है कि आप वो नॉलेज किसी से शेयर, जैसे मैंने बताया ना, मैंने कोई स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ी है कभी लाइफ में, मुझे नेम्स भी नहीं पता है। लेकिन क्या होता है कि आप किसी से शेयर अभी उस स्टेज में नहीं होते हो कि आप कर पाओ, किसी को कुछ गाइड कर पाओ, है ना? आप अपने लेवल पे वर्क कर सकते हो। बट आप दूसरे को ना तो चेंज कर सकते हो, ना ही, है ना, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, और होना भी नहीं चाहिए। तो मुझे वो था कि कैसे एक होता है ना, एक आपको पिलर मिलता है कि यस यू